जात स्मरण का मतलब होता है कि एक ऐसा ध्यान जिसको करते हुए व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को देख पाता है। तो भगवान बुद्ध जात स्मरण ध्यान में माहिर थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने सूर्य को देखा और आंखें बंद करी तो मुझे उसके पिछले कुछ जन्म याद आ गए, कुछ जन्म दिखाई दिए। और जो जीव है, जो आत्माएं हैं, वो कैसे कर्मों में जुलान में फंसी रहती है, फंस जाती है। विधि की सुधार को देखकर मुझे हंसी आ गई। तो हमने पूछा कि आपने उसके पिछले जन्मों में क्या देखा? भगवान को बोले कि सूर्य का एक जन्म बकरी के बच्चे का था। एक वन में, जंगल में एक महात्मा तपस्या करते थे और ध्यान की बड़ी गति थी। उनका ध्यान में प्रवेश हो गया था, इसलिए वो सुंदर दिखते थे। उनके चेहरे से, उनके शरीर से रोशनी निकलती थी, आभा निकलती थी। तो भगवान ने बताया कि वो जो बकरी का बच्चा थी वो उनके कुटी के पास ही रहती थी और वो उन्हें देखकर उन मुनि के, उन ऋषि के सानिध्य में रहकर जैसे बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह अभिनय करती थी। जब मुनि ध्यान पे बैठ के मौन बनाते, वो भी उनके पास आके बैठ जाती और वो भी आंखें बंद करके मौन होने का अभिनय करती है। कहते हैं कि मुनि के सानिध्य में बार रहने से जो एक ऊंचा प्रभाव पड़ता है, जो पुण्य मिलता है संत संगम का, संतों की संगति का, संतों के साथ रहने का, वो कई बार अदृश्य रूप से मिलता है। हम उनकी बातें सुनने हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन कई बार अगर हम उनके पास पहुंच जाए तो जो उनकी आभा होती है, जो उनका व्यक्तित्व होता है, वो हमें प्रभावित करता है। जैसे हम कभी अगर फिल्म देखने पहुंच जाए तो हमारा मन, हमारा मनोभाव कुछ और हो जाएगा। हम सत्संग में आ जाए, हमारा मन, हमारा मनोभाव कुछ और हो जाएगा। तो जहाँ पे जैसे लोग अधिक मात्रा में होते हैं, उनका जो सामूहिक आभा बनती है, आड़ा बनती है, उसका प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाए तो हमारे मन में अच्छी भावना आती है, किसी बुरे व्यक्ति के पास जाए तो हम भी वैसे ही बने रहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते थे कि सुभर भरे प्रेम के रंग उपजे चाव साधु के संग। आम बात यह है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो कहने का भाव ये कि उस बकरी के बच्चे को इतना पुण्य मिला कि उस पुण्य के प्रभाव से उसे अगला जन्म एक शहजादी का मिला, मनुष्य योनि मिली। एक राजा के यहाँ राजकुमारी बन के पैदा हुई और कहते हैं कि राजकुमारी बन के भी उसका ध्यान कुछ साधन में लगा रहा करता था, ऋषि मुनि की बातों में लगा रहता था। तो कहते हैं कि एक बार वो साथी, वो राजकुमारी शहजादी आ रही थी, उसे रास्ते में एक जगह महल दिखाई दिया। उस महल में जो महल में निवास करने वाले कीड़े होते हैं उसको देखा। इतनी बदबू आ रही थी, लेकिन उसे देखा कि जो महल में रहने वाले कीड़े हैं उन्हें कोई बोध नहीं, उन्हें कोई एहसास नहीं कि वो किस गंदगी में है, वो उसी में अपनी पीड़ा कर रहे हैं। एक क्षण को छिड़क के वो यह हो गई कि जिस चीज में हमें इतना दुर्भावना, इतना गंध बदबू आ रही है, हम उसे दूर करना चाहते हैं, वहीं पे कोई रह के पीड़ा कर रहा है, रजन कर रहा है, उसके अंदर 1 से 2, 2 से 4 बनते जा रहे हैं। तो वो उस पाव पे आके छिड़क गई
और ऐसी कई घटनाएं उसके जीवन में घटी जब वो किसी भाव रूप में खो जाती, मन शांत हो जाता और वो कहीं ध्यान में के अंदर खो जाती। कहते हैं कि दूसरा जन्म उसका ऐसा मिला, जब उसकी मृत्यु हुई, वो शरीर पूरा हुआ, तो भगवान कहते हैं कि इसको इन सब पुण्य कर्मों के प्रभाव से तीसरा जन्म देवलोक को मिला। वो देवलोक में एक अवसर बनने पैदा हुई। लेकिन हर योनि में समय होता है, क्योंकि जब भी जीव किसी शरीर में आता है, प्रारब्ध में आता है, उसका एक जीवन काल होता है, कितनी सांसें उसे मिली है, और कहते हैं कि जितनी सांसें लिखी होती है उससे ज्यादा कोई इस दुनिया में रह नहीं सकता। तो अप्सरा बनकर उसे बहुत स्वर्ग में सुख हो गए। फिर भगवान बुद्ध ने अभी बात कही, वो चौंकाने वाली बात थी कि जब उसके पूरे कर्म खत्म हुए तो अप्सरा के बाद उनका पतन हुआ और उसके बुरे कर्म सामने आए और वो इस योनि में सुबली के रूप में हम सबके बीच में है, जिसे हमने उसे कृमिनाली में देखा। हम सब भाई बहन में बैठे हुए, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, किन किन योनियों से हम होते हुए गुजरे हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ग्रंथों में आया इस सृष्टि को बड़े 2 अरब वर्ष पूरे हो गए। अगर 2 अरब वर्ष पूरे होने के बाद भी हम शरीर में हैं तो हमारे कर्म और कर्म के फल वही है जो हमें बार बार जीवन भर के चक्र मिला है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली जीव इन अर्थों में है कि एक तो हमें मनुष्य योनि मिली, दूसरा हमें स्वामी जी जैसे पूरे संत मिले, समर्थवान संत मिले। संत में संत परंपरा में कहा जाता है कि जब कोई भाग्यशाली जीव गुरु से दीक्षित हो जाता है, क्योंकि दीक्षा किसी मिलती है, गुरुवाणी में आया ध्रुव मस्तक लिखिया पाया, जिसके माथे पे लिखा हुआ है वही जीव नामदान पाते हैं, वही जीव दीक्षा पाते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, जिनको दीक्षा मिली, नामदान मिला, पूरे गुरु मिले। और संस्कृत में कहा जाता है कि नामदान मिलने के बाद अधिक से अधिक 4 जन्मों के अंदर हमारे सारे कर्मों का निपटारा आता है और हमारी मुक्ति होती है। स्वामी जी महाराज तो सबसे बढ़कर उन्होंने अपने गुरु से ये मांग रखा है कि जो उनसे जुड़े रहे उन्हें 4 जन्मों का भी करना पड़े, इसी जन्म में उनके कर्म समाप्त हो जाए। तो ऐसे संत महात्मा के शरण में बैठे हैं और जो दरबार में आने की बात है वो यही है कि जब कभी हम सत्संग में आते हैं, दरबार में आते हैं, तो वहाँ जो चर्चाएं होती हैं, सत्संग जहाँ पर नाम की चर्चा न हो, जहाँ पर परमात्मा के प्रकट रूप जो कि नाम की चर्चा न हो, वो सत्संग नहीं। अभी भाई स्वामी ने कहा सब दिखना सूरत आंधरी बहुत कहाँ को जाए, द्वार न पावे समझ का फिर भटकाता है। कि जो हमारी सूरत है, जो हमारी आत्मा है, वो जन्मों से भटक रही है, नहीं पता हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पाना है। उसका द्वार क्या है? वो शब्द है। जब ये शब्द से जुड़ जाती है, मिल जाती है, तो हमें रास्ता मिल जाता है। और नामदान के समय हमें हमारे गुरु ने उसी शब्द से जोड़ा है। जब हमें दीक्षा दी जाती है, हमें कहा जाता है कि जो हमारे 9 द्वार है शरीर में, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक का, 1 मुंह का और 2 नीचे, जिनके माध्यम से हमारा ख्याल बाहर जाता है, जिनके माध्यम से हम दुनिया के संपर्क में आते हैं, फैलाव में आते हैं। तो कहते हैं कि 9 द्वारों को बंद करके एक 10वां द्वार जहाँ पे पंडित जी तिलक लगाते हैं, जहाँ सीमित है, जिसे
ब्रह्म निरंजन कहा गया है, तीसरा तिल कहा गया है। वहां पर ध्यान दिखाकर स्वामी जी महाराज मंत्र जाप के लिए कहते हैं कि हम एकाग्र होकर उस तीसरे तिल से ध्यान दिखाकर वहां देखें तो मंत्र जाप करें। हमारी जो रूह है पूरे शरीर में फैली हुई उस सब जगह से इकट्ठी होकर समझ कर वहां पहुंच जाती है तीसरे तिल पर, और हमें देखने वाले बन जाते हैं कि हम इस शरीर में नहीं है, इस शरीर से अलग है, क्योंकि ये शरीर हमें जड़ मालूम करता है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। वहां भी जो शब्द है वो चुनकारे दे रहा है, वो दर असली दर है। उस दर पर आने के बाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लेकिन उस दर पे आने के लिए, उस तीसरे तिल पर आने के लिए कोई बाहरी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे इन सब चीजों की चर्चा होती हो। तो वो स्थान, वो गुरु स्थान होता है, तीर्थ स्थान होता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें शारीरिक खुशी की आती है कि हम शरीर रूप में वहां पहुंचे, और वहां पर उस असली दौराने की बात हो, उस असली द्वार की बात हो। हम सब उस तीसरे तिल पर पहुंचे जहाँ पे सबक दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचकर हम उस सबक से जुड़े और हमारी अंतर यात्रा शुरू हो, ताकि जो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, चाहे वो संचित कर्म के माध्यम से हो या प्रारब्ध कर्म हो, निर्माण कर्म हो, उन सब की समाप्ति तभी होती है जब हम उस नाद से, उस धारा से जुड़ जाते हैं। वेद में उन धाराओं को अन्य धारा कहा गया है। धारा है, उन्हें अन्य धारा इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार बिना आने के हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, ऐसे ही बिना उन धाराओं को पाए, बिना उस शब्द को पाए हमारी आत्मा भी कमजोर हो जाती है, और हम बार बार विषय भोगों में, वासनाओं में बहते हुए फंसे चले जाते हैं। तो उस स्थान पर जाने की चर्चा हमें सत्संग में मिलती है। इसलिए कहते हैं कि भूली वस्तु न खाए दे, ऐसे नहीं करता कि जब हम ऐसे स्थान पर आते हैं तो वही हमारी भूली वस्तु है, वही हमें पाना है, उसी चीज से हमें जुड़ना है। और अगर वो कोई बाहरी बातें करे तो गुरु नहीं। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला हमें बाहर फैलाए तो सही रास्ता दिखाने वाला नहीं। हमारा सही रास्ता अंदर का रास्ता है, उसे ढूंढने की बात जो करे वही सही है। कहते हैं कि शब्द सुनावे सो गुरु भूला, कि जो शब्द का ज्ञान देता है, शब्द की बात करता है, शब्द से जोड़ता है, वही पूरा गुरु है। हम सबको पूरे गुरु मिले जिन्होंने नामदान दिया, दीक्षा दी, हमें अंतर में अनुभव दिया। क्योंकि अगर हमें अनुभव नहीं होता तो आज की इतनी विषम परिस्थिति में हम यहाँ नहीं होते, हम नहीं बैठे होते। तो हमें मौका मिला कि हम यहाँ बैठे हैं, और अब हम सबके बीच में स्वामी जी की चर्चा लगाई जाएगी। और स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से जो वचन बोले हैं, वो वचन हमें गुरु से जुड़ने के माध्यम बनते हैं। तो हम सब